Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Vaishnavi and you're watching Vash Arts where we talk about everything that I find worth sharing on this corner of the internet. So today I'm not gonna be sharing any motivational video because today is the video for the story time. मेरा ना बचपन से एक सपना था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा और फिर मैं उसमें स्टोरी टाइम वीडियोस डालूँगी बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करते थे कि तुम्हारी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और तुमको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। बट मैंने कभी उनकी बात सुनी नहीं, मुझे लगता था कि कौन सुनेगा मेरी चीज़ें एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक वी आर पास्ट दैट नाउ बिकॉज़ वी आर क्रिएटिंग वन स्टोरी टाइम। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट हाउ आई गॉट ट्रॉमेटाइज्ड इन बैंगलोर व्हाइल सर्चिंग फॉर अ फ्लैट। तो थोड़ा-सा मैं ना बैकएंड आपको बता देती हूँ। तो मैं उस टाइम नई-नई बैंगलोर आई हुई थी एंड मैं उसके पहले कभी बैंगलोर आई नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि बैंगलोर लगता कैसा है। मैं बस खुश होती थी बैंगलोर के बारे में सुन के बिकॉज़ आई डोंट नो, सबको ही खुशी होती है बैंगलोर के बारे में सोच के। तो उसके पहले मैं चेन्नई में रहती थी एंड आई एम अ नॉर्थ इंडियन। तो थोड़ा टफ़ था मेरे लिए चेन्नई में रहना बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही डिफ़रेंस था। बट फिर भी इट वाज़ अ कॉलेज, तो हो गया मुझसे जैसे-तैसे करके कुछ भी। तो फिर जब मेरी जॉब लगी तो वो जॉब मुझे बैंगलोर में मिली, तो मैं ना बहुत खुश हो गई कि ओह वाओ! बैंगलोर में तो बहुत ईज़ी होगा मेरे लिए एडजस्ट करना एंड ऑल दैट। सुन रखा था मैंने, कज़िन्स वगैरह भी आ चुके थे बैंगलोर में, तो मुझे पता था कि बैंगलोर विल बी नॉट दैट टफ़ जितना चेन्नई मेरे लिए टफ़ था। तो हमें इंटर्नशिप के लिए होटल मिला हुआ था और फिर होटल के बाद हमें कुछ ना कुछ अपना ढूँढना पड़ता आफ्टर द टेन्योर ऑफ द होटल एंड्स। तो हमें लगा कि ठीक है, ढूँढते हैं। तो पहले हमने सोचा कि पीजी ढूँढेंगे, फ्लैट ढूँढे एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम 4 लोग थे, तो हमें लगा एक काम करते हैं, पहले फ्लैट देखते हैं, अगर फ्लैट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, एल्स विल गो फाइंड पीजीज़। तो हमने फ्लैट ढूँढना स्टार्ट करा, तो हमने बहुत सारे ब्रोकर्स को कॉल करा, इधर-उधर कॉल करा, सबको कॉल करा। फिर हम एक ब्रोकर से बात करी और उसने बोला कि आप यहाँ-यहाँ आ जाइएगा। हम लोग 3 लोग गए हुए थे। हम भी बहुत चौड़ में, कोई आइडिया नहीं हमें कि हमारे साथ क्या हो सकता है। हमने सोचा दिन के उजाले में किसी के साथ कोई क्या ही कर लेगा। तो हमने बस हम अपने ऑफ़िस से आए और हमने अपना बैग-वैग रखा। फिर हमने सोचा चलो आज देख के आते हैं क्या सीन है, क्या नहीं है। तो हम गए जिस जगह पे उसने हमें बुलाया था। बहुत ही शेडी, ख़राब, अजीब-सी जगह थी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, छोटी-सी गली थी और आस-पास अजीब-अजीब से घर थे और मतलब हम समझ लो कि हम 3 लोग चल रहे हैं और सब लोग सिर्फ़ हमको ही देख रहे हैं। मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो बड़ा ही अजीब एनवायरनमेंट था वहाँ पे। हमने सोचा छोड़ो भाई, मतलब अब एक गली से हम बैंगलोर को थोड़ी जज कर सकते हैं। हम बिल्कुल बैंगलोर फ़ैन वगैरह थे ऐसे-ऐसे। और नया-नया इंटर्नशिप भी था, तो पूरा भयंकर एंथुसियाज़्म था हमारे अंदर, तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो हम बहुत देर तक खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे, कोई आया ही नहीं। हम कॉल कर रहे हैं, कोई उठा ही नहीं रहा है, ये सब नहीं हो रहा है। फिर हमें एक रास्ते चलते अंकल ने देख लिया। उन अंकल ने अपनी स्कूटी रोकी, उन अंकल ने बोला कि आप घर ढूँढ रहे हैं? बट हमें अंकल पे शक हुआ कि नहीं, ये अंकल तो नहीं हो सकते हैं। ये तो मतलब हम तीनों ने अपना फीमेल इंट्यूशन लगाया और हमने डिसाइड करा कि नहीं, ये तो अपना ब्रोकर नहीं है, क्योंकि ब्रोकर को तो हमने एग्जैक्ट लोकेशन बता रखी है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो अगर ये ऐसे बोल रहा है तो मतलब दिस इज नॉट द ब्रोकर। तो हमने उसको बोला कि हाँ हम फ्लैट देख रहे हैं बट हमारे भी ब्रोकर नहीं, ऐसे करके कुछ तो बोला। थोड़ी पुरानी बात है तो इतना अच्छे से याद नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हमने उससे कुछ-कुछ लोकेशन पूछी, उसने कहा हाँ, हाँ, यहीं सही खड़े हो आप, ऐसा, 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 फिर वो चला गया। अब हम ब्रोकर को ढूँढ रहे, ब्रोकर हमें मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। बहुत टाइम बाद फिर ब्रोकर आया और फिर ब्रोकर हमें कहीं तो लेके गया, मतलब कैसे समझाऊँ? ये एक बिल्डिंग है और ये एक दुकान है और दुकान के ऊपर बिल्डिंग है। तो जो हमारा फ्लैट था, जो वो हमें दिखाने वाला था, वो उस दुकान के अंदर जाके सीढ़ी चढ़ के फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर था। मतलब समझ रहे हो? ऐसा भी नहीं है कि बाहर गेट लगा है तो तुम गेट के अंदर जा रहे हो, फिर तुम फ्लैट पे जा रहे हो। नहीं, नहीं, नहीं। तुम लिटरली दुकान के अंदर जाओगे, दुकान के अंदर सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर जाओगे, फिर तुम्हारा फ्लैट आएगा। आई मीन व्हाट द हेल! तो क्या अब हम डेली बैठ के, अगर हमने ये फ्लैट लिया तो हम डेली क्या दुकान के अंदर जाएँ? मतलब आई मीन दैट्स सो रिस्की भाई, कोई क्यों ही करेगा ऐसा? बट हमने सोचा चलो ठीक है, अब इतनी दूर आए हैं तो देख लेते हैं फ्लैट, चलो ठीक है। तो फिर उसने हमें फ्लैट दिखाया, वो ब्रोकर तो ठीक था, तो हमने देख लिया फ्लैट। अब फ्लैट है ना, फ्लैट स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है, फ्लैट है ट्रायंगल। रूम्स ट्रायंगल हैं और पूरे ट्रायंगल रूम में सिर्फ़ एक पतली-सी अलमारी रखी हुई है, दैट्स इट। अब उसमें 2 लोग रहें,
वो अपना देखे उनको कैसे सामान रखना है, एक बंदा रहे वो अपना देखे, कोई फ़र्क ही नहीं है भाई। और रेंट कितने 45 के ऊपर। और हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हमारे पास है भी नहीं इतना देने के लिए, हम पता नहीं क्यों गए थे देखने। चलो कोई नहीं, फिर हम ट्रॉमेटाइज़ होके पूरा वापस आ गए। और माइंड यू जिस दुकान की मैं बात कर रही हूँ ना, कि जिस दुकान के अंदर जाके मैं सीढ़ी चढ़ के जाना था, वो दुकान चाय-वाय की थी, तो वहाँ पे लोग भी थोड़े सही से नहीं थे। मतलब अब मैं ये नहीं बोल रही कि जो चाय पीने जाते हैं सब बेकार ही हैं, मैं भी चाय पीने जाती हूँ, ऐसा नहीं है। बट वो एरिया ही ख़राब था। तो मतलब वैसे ही टाइप के अजीब-अजीब से लोग थे जो हमें देख के बड़ा वो कर रहे थे कि अरे ये कौन आ गया? अरे, अरे ये क्या रहने आ गया? ऐसे-ऐसे। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, ये तो फ्लॉप हो गया, अब क्या ही करेंगे, अब पीजी ले लेंगे। तो हम रोड पे खड़े हुए थे, रोड पे हम बस अपनी बुक करने जा रहे थे, उबर, ओला कुछ। एक तो बैंगलोर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, तुम भाई अपने जीवन के सबसे ख़राब मोमेंट पे होगे, तुम्हारा रोना निकल रहा होगा, बारिश हो रही होगी, तुम्हारे साथ गलत हो रहा होगा, तुम मेंटली बिल्कुल चैलेंज हो जाओगे, बट बैंगलोर में तुम्हारा ओला, उबर, रैपिडो बुक हो जाए, ये उम्मीद तो भूल जाओ। मतलब ये तो मतलब हो ही नहीं सकता है भाई कि तुम्हारा दिन खराब चल रहा हो और तुम्हारी रैपिडो बुक हो जाए। ऐसा तो मतलब ये तो मतलब ऊपर से लिख के आया है भाई कि नहीं, बैंगलोर के साथ, बैंगलोर में तो मतलब जिसके साथ बुरा हो रहा होगा उसके साथ तो ये होना ही है, तय है बिल्कुल। तो अब ऑफ कोर्स मैंने बोला ना कि नहीं बुक होती, तो नहीं बुक हो रही थी। अब हम तीनों खड़े हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई इतनी ख़राब एरिया है, क्या करें? ये सब हमें देख रहे हैं। इट वाज़ अ होल ट्रॉमेटाइज़िंग सिचुएशन। मतलब हम आस-पास मंदिर ढूँढ रहे थे कि कहीं कोई मंदिर हो तो बैठ जाए, मतलब इतना ज़्यादा हम ना मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे वो सब एरिया देख के। उतने में गेस करो हू कम्स बैक? दैट अंकल जिन्होंने हमसे स्टार्टिंग में पूछा था कि तुम लोग घर ढूँढ रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट, वो वापस आए। उन्होंने बोला, "बेटा आपको घर मिला?" हमने ऑफ कोर्स बोला कि नहीं, हमें नहीं पसंद आया। अब हम ये क्यों बोलेंगे हमें खराब लग रही है एरिया या फिर घर खराब है, हम क्यों बोले? हमने बोला हमें अंकल समझ नहीं आया तो हम जा रहे हैं। तो उसने कहा आपको कितने बीएचके चाहिए? तो हमने कहा 2 बीएचके। तो हमने तो हमें लगा कि भाई अंकल इतने अजीब से क्यों हैं? तो अंकल हमारे पीछे पड़ गए कि चलो, चलो मेरे पास हैं बहुत सारे, मैं दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ, घर दिखाता हूँ, ये सब दिखाता हूँ। हम बहुत ज़्यादा अटपट आ गए कि भाई अब हम क्या करें? तो फिर अंकल ने बोला कि मेरा वो है, वो वाला मेरा ऑफ़िस है, वहाँ पे आ जाओ। और ऑफ़िस मतलब हमें आँख से दिख रहा था, तो मतलब एटलीस्ट उन्होंने कहीं इधर-उधर तो नहीं बुलाया। तो हम मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, हमें दिख रहा था आँख से। तो उसने बोला चलो, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये वो, ये वो, ये वो। तो हम चले गए। मतलब पैदल ही पैदल था तो हम चले गए। भाई जब किसी का बुरा दिन चल रहा होता है ना, तो फिर वो ऐसी ही हरकतें करता है कि वो चला जाए। तो हम चले गए, क्योंकि पता नहीं भाई कैसे ही लोग थे, चले गए। मतलब ये तो अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई कितनी ही बेटी हो सकती थी उस दिन। तो हम चले गए। तो जब हम वहाँ गए तो उनका मतलब छोटा-सा रूम ऑफ़िस था, रूम नहीं कहूँगी मैं, ऑफ़िस था छोटा-सा, बहुत ही जो घुसते ही ख़त्म हो गया ऐसा ऑफ़िस था। उसमें हम बैठो, फिर उन्होंने कहा आप अपने नाम और नंबर लिख दीजिए। अब भाई देखो कितना भी बुरा वक़्त चल रहा होगा, बट मैं नाम और नंबर तो किसी को नहीं दूँगी, ये बात तो पक्की है बिल्कुल। और हमारे साथ मेरी एक और फ्रेंड थी जो मतलब सोशली बहुत स्मार्ट थी। तो उसको ही सबसे पहले उसने रजिस्टर दिया, तो उसने अपना नाम गलत लिख दिया। अब हमने सोच लिया कि ओह! इसने नाम गलत लिखा है तो नंबर भी गलत ही लिखा होगा। तो हमने भी अपना नाम गलत लिख दिया। मैं और मेरी एक और फ्रेंड थी, हमने भी अपना नाम गलत-गलत लिख दिया। फिर वो हमें लैपटॉप पे अपने दिखाने लग गया कि मेरे पास ये फ्लैट है, वो फ्लैट है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। तो हमने कहा अच्छा। फिर उसने बोला कि आप लोगों को स्कूटी चलानी आती है क्या? क्योंकि मैं आपको फ्लैट दिखा के लेके जाता हूँ। अब भाई ऑफ़िस तक आने का ठीक था, चलो ठीक है, आस-पास थोड़े बहुत घर थे, मतलब अब मैं समझ, मतलब अब इतना भी गलत नहीं हो सकता भाई कि बिल्कुल घरों के आस-पास से मुझे कोई किडनैप करके लेके जाए, वो भी मुझे नहीं, 3-3 लोगों को। मतलब ये तो बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। उसने बोला कि आप लोग स्कूटी चला लेते हो कि नहीं? अब मैं बताती हूँ, हम सब स्कूटी चला लेते हैं, बट हम क्यों जाएँ उसके साथ? तो वो बोलने लग गया कि स्कूटी चला लेते हो कि नहीं? तो मैंने बोला नहीं। फिर मेरी बाकियों फ्रेंड्स ने भी बोला नहीं। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ऑटो बुला देता हूँ। अरे भाई, हम तो बिल्कुल पागल ही हो गए कि अरे भाई आज तो हमारे साथ कुछ बीटी हो जाएगी, हमारा मर्डर हो जाएगा, हमको वो किडनैप कर लेंगे, कुछ तो ऐसे-ऐसे कर लेंगे हमारे साथ, हम अगवा हो जाएँगे, हम तो बीटी में चले गए बिल्कुल। फिर उसने बोला कि मैं बुक कर देता हूँ ये सब। तो हमने कहा नहीं भैया, हमें जाना है, हमारा ऑफ़िस है। हमने उसे बहुत नाटक करा।
कि नहीं अब रात होने वाली है भैया, मतलब समझ लो ये होगा 5:36 की बात होगी और जनवरी की बात है। तो उस टाइम पे ना बैंगलोर में अंधेरा होने लगता है। उस टाइम पे बैंगलोर क्या, हर जगह ही अंधेरा होता है विंटर के टाइम पे। तो तो हमने उसको बोला कि नहीं हम नहीं जा सकते भैया, और इतना टाइम नहीं है, ये वो ये दुनिया भर का सब कुछ बोला उसको। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो फिर, पीछे हमारा एक घर है, उसमें जाओ, उसमें हमारे पास और फ्लैट्स हैं। अब हम उसको मना कर रहे हैं कि भैया जो आपने फ्लैट्स दिखाया है वो हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे फ्लैट्स नहीं चाहिए, हमें अच्छे फ्लैट्स चाहिए। फिर हमने हमने उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोला कि भैया हम चाहते हैं कि हमारी ग्लास वाली बालकनी हो, हम चाहते हैं कि भैया बहुत भयंकर फुल्ली फर्निश्ड रूम, और हमारा हमने उसको बजट बताया 30,000 कि भाई अब हम ये सोच रहे थे कि भाई 30,000 में ग्लास वाली बालकनी पॉसिबल ही नहीं है, बैंगलोर में तो भूल जाओ भाई, हो ही नहीं सकता। तो हम उसको बड़े अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स बता रहे थे। हमें लग रहा था कि भाई ऐसे स्टैंडर्ड्स बताओ कि वो ढूंढ ही ना पाए, फिर वो बोले कि अरे भाई तुम जाओ, तुम पोटेंशियल कैंडिडेट हो ही नहीं हमारे। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने उसको उल्टा-सीधा सब कुछ बोला कि भैया हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर उसने बोला नहीं मेरे पास है। अब मुझे और भी टी होने लग गई कि भाई 30,000 में ग्लास वाली बालकनी कैसे है इनके पास, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। तो इन्होंने बोला कि पीछे एक रूम है, एज़ आई टोल्ड यू बिफोर, कि जस्ट गो देयर, वहाँ पे जाओ एंड यू विल फाइंड, हम तुम्हें दिखाएँगे फ्लैट्स वगैरह। अब मुझे और बीटी हो गई, मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता भाई। उसने बोला उस रूम में जाओ, मैं तुम्हें फ्लैट्स दिखाता हूँ वगैरह। फिर हमने देखा कि ये रूम है कहाँ। तो एक अंदर एक और गली थी, उसके अंदर रूम था, और मतलब सारे डोर्स लॉक थे उस रूम के, बस एक डोर खुला हुआ था। अब मैं सोच रही थी कि भाई अगर हम तीनों उस रूम में चले गए और उसने रूम बंद कर लिया तो मैं बाहर कैसे आऊँगी, वो बाहर कैसे आएँगे, मतलब हम तीनों ही एक दूसरे को बचा नहीं पाएँगे। तो रास्ते में हमने प्लान बनाया कि भाई देखो, एक जन बाहर रहेगा कि अगर कुछ भी बीटी कुछ भी हुई तो एटलीस्ट वो दरवाज़ा तोड़ सके, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ सके, या फिर अंदर जो लोग हैं उनको छुड़ा सके एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली कि भाई ठीक है अब ये जहाँ लेके जाए एक बंदा तो बाहर ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं बाहर रहती हूँ, और मेरे बाकी जो 2 फ्रेंड्स थे, एक बीच में खड़ी थी और एक अंदर जा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, हमने पूरा अपने बंदे खड़े कर रखे हैं तीनों जगह, कुछ भी ऐसा अनहोना नहीं हो सकता हमारे साथ। फिर क्या हुआ होता है कि वो फ्लैट दिखाता है कि ये फ्लैट है, वो फ्लैट है, ऐसा है, वैसा है। अब मैं बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका स्कैन कर रही हूँ। हम लोग बस स्कैन कर रहे हैं कि भाई ये कैसी जगह ले आया है, क्या हो रहा है हमारे साथ बीटी तो नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब कुछ हमने प्री प्लान करके देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया। फिर क्या होता है कि अचानक से कुछ-कुछ दरवाज़ा खोलने लगता है वो, तो हाँ, तो हमने पूरा एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई आज तो हम गए, हमारे साथ क्या-क्या हो सकता है, ये वो, ये वो। फिर हमने देखा कि वो ना एक रूम खोलने लग गया, वो ताला लेके आ गया। तो भाई बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि अब ये ताले वाले में बंद कर देगा, फिर घरवालों को फ़ोन करके पैसे माँगेगा, यही-यही करेगा। तो फिर हमने फिर बोला कि भैया भैया अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, हमें कॉल आ गया है, मम्मी का कॉल आ गया, ऐसे करके हमने बहुत ड्रामा किया कि कॉल आ गया है, अब हम नहीं रह सकते भैया, हमको जाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि अरे अरे मैडम एक और फ्लैट देख लीजिए, ये वो करने लग जाइए, ये वो। रुकिए रुकिए मैं अपने मैनेजर को बुलाता हूँ, वही अंकल जो थे उसको बुलाता हूँ। अरे आप कुछ तो पसंद कर लीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, काम करिए। मतलब वो पीछे पड़ गया। अब हम लोग फिर बाहर आ गए, वो बाहर तक आ गया कि अरे मैडम ये वो, ये वो, ये वो। फिर भाई हम लिटरली वहाँ से जल्दी-जल्दी भाग-भाग के मेन रोड पे आए। वो तब भी हमारे पीछे-पीछे आ रहा है जैसे-तैसे। फिर हम मेन रोड पे आए तो थोड़ा हलचल ज़्यादा हो गई, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो फिर आई थिंक वो लोग चले गए, आई डोंट नो। भाई फिर इतनी बीटी में हम चले गए, इतनी बीटी में चले गए कि फिर हम लिटरली आधे रास्ते पैदल गए, हमें वो ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिला था, पैदल गए। फिर हमने डिसाइड कर लिया कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है फ्लैट लेने की, पीजी में रह लो। पीजी भी हमें नहीं मिल रहा था, जैसे-तैसे हमें पीजी मिला। कोई पीजी देने को रेडी ही नहीं है। मतलब इट वाज़ वेरी ट्रॉमाटाइज़िंग जेनुइनली। और मतलब उस दिन हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई नहीं हो पाएगा, ब्रोकर वगैरह से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर या तो खुद मिल रहा है तो ठीक है, वरना इट इज़ जस्ट नॉट वर्थ द ट्रॉमा। हम घर आए, हमने फिर खाना खाया, हमने पानी पिया, हमने साँसें ली बहुत ज़्यादा कि भाई कुछ भी हो सकता था। और मतलब ये 2 साल पहले की बात है, तो ना मैं इतनी क्रिटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट इट वाज़ वेरी ट्रॉमाटाइज़िंग एंड वी वर जस्ट कॉलेज किड्स। हमारा 4th ईयर चल रहा था वो टाइम पे जब हमारी इंटर्नशिप लगी थी। तो मतलब एक कॉलेज के बच्चे के हिसाब से तो हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया था। फिर हमने फिर भी हिम्मत जुटाई, फिर हम थोड़ा और शाम हो गई, फिर हम अपने आस-पास पैदल-पैदल फ्लैट ढूँढने गए, आई मीन पीजी ढूँढने गए। और हर एक पीजी पे नॉक किया कि आपके पास अवेलेबल है, रूम्स हैं क्या, है क्या? ऐसे करके 10 जगह गए। आप समझ लो कि वो पूरी रोड खाली है, सिर्फ़ हम 3 लोग हैं। मतलब हम मुझे तो ये लगता है कि हम लोग क्या अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे थे क्या? अब इतनी बड़ी बीटी हो गई है और हम फिर अकेले चले गए रात के 7 बजे, 8 बजे, जा रहे हैं पीजी ढूँढ रहे हैं। मतलब दिस इज़ इनसेन, आई फ़ील। बहुत ही बेवकूफ़ी भरी हरकत थी, बट अब क्या कर सकते हैं। हमने फिर सब लोगों ने हमें मना कर दिया कि आप बहुत गलत टाइम पे आए हो, ये टाइम पे नहीं मिलता है फ्लैट वगैरह, ये वो, ये वो।
कुछ पीजी वगैरह भी नहीं है, अभी तो वैकेंसी नहीं आई हुई है, सारी वैकेंसी फुल हो गई है। भाई हमने कल हम मुझे लगता है कि हमने 10-15 पीजी में जा के पूछा होगा और सबने मना कर दिया। मतलब इतनी बेइज्जती कैसे ही हो सकती है किसी की, बट हमने उस दिन उतनी बेइज्जती सही है। फिर हमने सोचा छोड़ो भाई, अब नहीं मिल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं अब। फिर हम मस्त गए, हमने खाना वाना खाया, वापस आए, एंड नाउ इट्स जस्ट अ स्टोरी फॉर मी टू टेल ऑन यूट्यूब। तो मुझे ये लगता है कि भाई जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया बिफोर वी केम टू बैंगलोर फुल टाइम। हमें एक्सपीरियंस हो गया कि भाई ये सब भी होता है बैंगलोर में, तो थोड़ा मतलब संभल के, हर हर कहीं नहीं जाना होता। ये नहीं कि ब्रोकर ने यहाँ बुलाया तो चले गए बस, देख दाख के जाना होता है। ये नहीं कि पागल लोग तेरे बस उठे और पहने कपड़े चले गए कि भाई जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। बैंगलोर में हम तो हमारे साथ तो फिर भी मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ। ये भी जो भी हुआ ठीक है, अब इतना तो होता ही रहता है। बट इट इज़ जेन्युइनली ट्रॉमेटाइजिंग। मतलब उस दिन मुझे इतना ट्रॉमा हो गया, मैं घर आई और मुझे लग रहा था कि भाई कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। हम लिटरली किडनैप होते होते बचे हैं। और मतलब इट वॉज़ वेरी डिप्रेसिंग। अब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब बट इट वॉज़ वेरी डिप्रेसिंग। तो ये सब हुआ। अब पता नहीं, अब इतना बोलने में इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं लग रहा है, आई डोंट नो। बट दैट वाज़ वन ऑफ द मोर मेंटली चैलेंजिंग टाइम ऑफ माई लाइफ, डे ऑफ माई लाइफ। हम तीनों को लिटरली बहुत बीटी हो गई। फिर हमने फ्लैट देखना ही छोड़ दिया। फिर हमने पीजी ज़्यादातर से हमें मिला, हम उस पीजी में रहे। उस पीजी में ना खाना मिलता था ना कुछ मिलता था, रेंट बिल्कुल हद से ज़्यादा था। बट ठीक है एटलीस्ट, मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि हमें कुछ तो मिला, कंसिडरिंग हमने सारा टाइम तो इन सब में ही वेस्ट कर दिया था। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई और आपको कुछ कुछ मज़ा आया तो लेट मी नो, आई कैन मेक फ्यू मोर वीडियोज़। मेरे पास तो एक हॉरर स्टोरी भी है बताने के लिए, बट मैं वो चाहती नहीं होगी मैं, मतलब दैट्स टू मच फॉर मी टू रिकॉल। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू मेड इट to this far, thank you so much for watching. If you like my narrative skills, do let me know. I'll make more such videos. Bye bye.